नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि लोकसभा इलेक्शन 2024 लोकसभा में कांग्रेस 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, यूपी में होगा सफाया, पीएम मोदी की बड़ी भविष्यवाणी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। कांग्रेस नहीं जीतेगी कोई सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीतेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लक्ष्य के बारे में इंडिया टुडे से खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा, हम आगामी चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस कोई छाप नहीं छोड़ पाएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि वह वायनाड से भाग गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा वह वायनाड से भाग गए हैं और आगामी चुनाव रायबरेली से लड़ने का फैसला करने से पहले उन्होंने अपने सुर तीखे कर लिए, जिसके बाद केरल ने उन्हें सबक सिखाया। पीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश के लोग अब उनके वायनाड जाने पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार वह अमेठी नहीं गए। योगी के नेतृत्व में यूपी का हुआ विकास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य ने विकास देखा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के लोग परिवारवाद को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने एक वैकल्पिक मॉडल देखा है जिसने लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया और योगी आदित्यनाथ के शासन में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। पीएम ने अपनी मां हीराबेन मोदी के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए कहा कि मेरी मां ने एक बार मुझसे काशी के विकास के बारे में पूछा था, जिस पर मैंने उन्हें बताया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि बीजेपी के जीतने के बाद मैं शहर के लिए काम करूंगा। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के नेताओं और मुख्यमंत्रियों की भी सराहना करते हुए कहा कि वे सभी सिद्धांतों और विचारधाराओं पर कड़ी मेहनत करते हैं, जो मेरे लिए गर्व की बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के करीब आ रही हैं वाली टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शरद पवार की टिप्पणी का मतलब है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस अकेले बीजेपी से नहीं लड़ सकती है। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार के दौरान शरद पवार ने कहा था कि अगले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ अधिक निकटता से जुड़ेंगे, या यदि उन्हें लगता है कि वे कांग्रेस के साथ विलय के विकल्प पर विचार कर सकते हैं, उनकी पार्टी के लिए यह सर्वोत्तम है। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के बारे में बोलते हुए और क्या इसका निर्माण लोकसभा चुनाव के लिए मूल्यवान होगा, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर कभी भी राजनीतिक मामला नहीं रहा, बल्कि यह भक्ति का मामला रहा है। प्रधानमंत्री ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने के लिए भी विपक्ष की आलोचना की और कहा कि जो लोग भगवान राम की पूजा करने नहीं आए वे अब डर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।